नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर उंगली हम लोग पकड़ के चर्चा तूने करेंगे। इस टॉपिक चलना सिखाया था का ना, नाम होगा दहलीज ऊंची है ये पैरामीट्रिक पार इक्वेशन। करा दे। पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है? तो कभी कभी x तथा y के मान किसी तीसरे चल राशि के रूप में दिए रहते हैं। इसी तीसरी चल राशि को परचल कहा जाता है और x तथा y के समीकरण को परचलिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग बनाते कैसे हैं? तो सबसे ज़रूरी है कि यदि x तथा y परचाल t के रूप में व्यक्त हो तो उसमें हम dx बटा dt तथा dy बटा dt ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर एक सूत्र का उपयोग करेंगे dy बटा dx। इसके रूप में हम लिख सकते हैं dy बटा dt dx बटा dt, क्योंकि ये चौथा बटा पलटेगा तो t वाला भाग कट जाएगा और फिर यही बच जाएगा। इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो अवकलन का ही एक टॉपिक है और इस टॉपिक पर जितने आप सवाल बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इस तरह के प्रश्न जो अवकलन में होंगे इसको पहचान करना होगा। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। पहले हम लोग अब प्रश्न देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये अवकलन गणित के अवकलन जो चैप्टर है उसी का यह एक टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, परचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन, कहीं कहीं किताब में आपको इक्वेशन की जगह पर फ्रॉम भी लिखा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई अगर वृत्त का अगर समीकरण है x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर e, तो देखिए इसका अर्थ होता है कि इसमें जो मान पुट किया जाए वो क्या हो कि इसके बराबर आए और वही बराबर वाले भाग को इस रूप में दिया गया है। तो ये अवकलन समीकरण की बात है। अगले किसी अलग चैप्टर का हम लोग बात नहीं करेंगे बल्कि इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और पीछे हम कुछ पढ़े हुए हैं और जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग यहाँ पर बेसिक लेंगे और तब सवाल को हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए x बराबर दिया है और y बराबर दिया हुआ है, तो x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू। लेकिन छोटे से बात पर हम लोग को ध्यान रखना है कि y बराबर अगर साइन x होता था या y बराबर साइन थीटा, तो इसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है? तो केवल थीटा ही परिवर्तन दिख रहा है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे तो x के सापेक्ष करते थे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे? तो थीटा के सापेक्ष, यानी थीटा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के सापेक्ष, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के सापेक्ष। तो हम लोग इसको हल जब करेंगे तो सबसे पहले x बराबर a cos थीटा दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर कि थीटा के सापेक्ष? बिल्कुल सही, आप थीटा के सापेक्ष क्योंकि इसके सापेक्ष ही डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, थीटा के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कीजिए। ये कांस्टेंट राशि है, बाहर कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है? सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से स्टार्ट होने वाला माइनस में आता है, तो कॉस का क्या होगा? साइन माइनस साइन, तो ए साइन थीटा। आपका एक डिफरेंशिएट हो गया। अब दूसरा इसका दिया हुआ है तथा y बराबर b साइन थीटा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो b कांस्टेंट है तो साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएट आप जानते हैं क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस।
कॉस थीटा। अब यहाँ पूछा हुआ है सवाल कि dy बटा dx ज्ञात करें। अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू जो निकालना है dy बटा dx, तो देखिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। पहले तो रूप कैसे लिखेंगे, जैसे यह dy बटा dx है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बटा डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि चौथा बाटा पलटेगा तो ये वाला भाग कट जाएगा तो dy बटा dx बच जाएगा। अब देखिए कि आप यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं dy बटा डी थीटा का वैल्यू आप निकाले हैं b cos थीटा और dx बटा डी थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -a sin थीटा। तो यहाँ पर मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसका वैल्यू दिया है b cos थीटा और इसके जो वैल्यू दिया हुआ है -a sin थीटा। देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो b बटा a और ये हो जाएगा कॉट थीटा। यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। एक अगले प्रश्न में हम देखेंगे और तब जाके आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक समझ। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर आपको साइन कॉस नहीं ना है, लेकिन यहाँ देखिए कि t है, इसमें भी t है, लेकिन अब t के सापेक्ष ही इसमें डिफरेंशिएट होगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2a t स्क्वायर दिया हुआ है। तो किसके सापेक्ष होगा, तो t के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप ये बार बार आप लिखने का प्रयास करेंगे। ये 2a कांस्टेंट बनेगा और t के स्क्वायर dt 2a आप जानते हैं x के स्क्वायर का क्या होता है, तो ये t के स्क्वायर है तो 2t होगा इसका डिफरेंशिएट। इसको गुना कर लीजिए 4at। फिर एक और वैल्यू दिया है तथा y बराबर आपका दिया है a t के पावर 4। अब इसको भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कीजिए, t के पावर 4t। अब t के पावर 4 दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, तो t 4a t के क्या हो गया, q हो गया। अब वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, dy बटा dx का। तो देखिए dy बटा dx ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको dy बटा dx का जो वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखना है कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग dy बटा dt लिख सकते हैं और फिर dx बटा dt लिख सकते हैं ना। अब इसके जो मान दिया हुआ है, ये मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसके वैल्यू देखिए यहाँ दिया है 4a t के क्यूब और इसके जो वैल्यू है यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4at। तो 4a से 4a कट जाएगा, एक t से एक t यहाँ कटेगा तो 2 बच जाएगा, यानी t के स्क्वायर बच जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बार बार जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक यह समझ में भी नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरे प्रश्न x बराबर साइन t दिया हुआ है और y बराबर cos 2t दिया हुआ है। तो dy dx हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो निश्चित है कि आपका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसको हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं और बिल्कुल दोनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसको क्या करेंगे, थीटा के ही सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाता है। थीटा के जगह पर क्या है, टी है, तो टी के सापेक्ष आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। टी के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो साइन का होता है कॉस। थीटा के जगह पर टी है तो कॉस टी हो जाएगा।
अब दूसरे समीकरण जो दिया हुआ है y बराबर कॉस 2 थीटा, इसको भी हम लोग t के ही सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस 2t, अब 2t का यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2t नीचे आएगा और ये कांस्टेंट राशि बन रहा है तो पहले आ जाएगा, उसके बाद t और ये t। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो थीटा की जगह 2t है और ये 2, ये वैल्यू होगा इसका 1। तो सजा के लिख दीजिए -2 साइन 2 थीटा। अब हम लोग का जो मान निकालना है dy/dx, ठीक है। तो dy/dx पहले y आना चाहिए, उसके बाद x आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए आसान है कि ये पहले y वाला है और ये x वाला है, तो y वाला पहले रख दीजिए, यानी dy/dx सॉरी dx। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसके भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और जो वैल्यू निकाल चुके हैं इसमें मान को रख देंगे। तो dy/dt का वैल्यू क्या है, तो -2 साइन 2t बटा कॉस dx/dt का वैल्यू है कॉस t, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये कोई सूत्र पर है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी इसको अगर बंद कर लीजिए तो sin 2a का फार्मूला यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो 2 sin t cos t बटा cos t, तो इससे यह क्या होगा, कट जाएगा, ये आपस में गुना कर दीजिए, -4 sin t, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग तीसरे प्रश्न को बनाएं, हर स्तर के प्रश्न को बनाएं और ये समझ में आया होगा। एक नए तरीके के प्रश्न को हम लोग चौथे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले सवाल को हम लोग समझेंगे और डायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये प्रश्न बहुत लंबा भी होता है, लेकिन इसको हम लोग ले जाएंगे इन्वर्स के तरफ। इन्वर्स के तरफ ले जाएंगे तो ये सवाल बहुत छोटा बनेगा, आप सोचे होंगे नहीं उतना छोटा बन जाएगा। पहला तो बात है कि हम लोग साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 सूत्र आपने पढ़ा है, याद कीजिए। तो ये साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x π/2 होता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि a के पावर साइन इन्वर्स t है और यहाँ y बराबर √a के पावर कॉस इन्वर्स t है। अगर किसी कारणवश ऐसे कर दिया जाए तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। आप जानते हैं डिफरेंशिएट में कांस्टेंट राशि का वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है, तो ये कांस्टेंट के रूप में आएगा और 0 हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुना कर दें। इसको अगर हम लोग हल करें कि x × y कर दें तो √a साइन इन्वर्स t √a कॉस इन्वर्स t हो जाएगा। x × y आप जानते हैं कि आपस में इसको गुना करते हैं, बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो a के पावर साइन इन्वर्स t प्लस कॉस इन्वर्स t हो जाएगा। अभी आपने इन्वर्स का सूत्र देखा है कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, तो साइन इन्वर्स t थीटा सेम है, एक जैसा है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, बोलिए। तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं 1 π/2, ठीक है। अब x के सापेक्ष या y के सापेक्ष जिसके सापेक्ष, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि x नीचे है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर लिख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, डिफरेंशिएट
करने पर। ठीक है, अब यहाँ x इंटू वाई है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हम लोग को करना है a π/2। अब यहाँ कोई ऊपर x नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो स्पष्ट है कि ये कोई कांस्टेंट राशि है। अब ये u इंटू वी पर है, x का डिफरेंशिएट इंटू वाई प्लस x इंटू वाई dx, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, तो ये y प्लस एक्स डी वाई बटा क्या होगा dx बराबर 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो y को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा y, इसलिए डी वाई बटा dx क्या हो जाएगा माइनस वाई बटा एक्स। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, देख लीजिए। तो इस तरह से अगर इस सवाल को हम लोग बनाए तो बिल्कुल क्या हुआ, छोटा में ही बन गया। यहाँ पर आपको 5 सवाल दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, आप ज़रूर इसको बनाएंगे घर पे। 5 सवाल आपको दिया हुआ है और ये 5 सवाल आपसे बन जाने वाला है, तो इसको आप प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा।